1739th episode of Nagpur's most happening Facebook Live show, Raj Ki Baat, Junior of the Year के साथ. Really want to thank SIB Abacus presenting Raj Ki Baat Junior of the Year in association with Arun Automobiles. Also a big thank you to New Health City Hospital for Children. Also can't forget to thank LIC बोले तो विनय साहू. मेरे आज के जो मेहमान हैं वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, मिस्टीरियस किताबें पढ़ते हैं, एडवेंचरस किताबें पढ़ते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही इज इन द 7th स्टैंडर्ड एंड हैव बीन स्टडीइंग अबैकस फॉर अबाउट 4 years नाउ. चलिए बात करते हैं और जानते हैं कहानी गुरुनाथ करडे की. हाय गुरुनाथ. हेलो. क्या नाम, क्या हाल है आपका? अच्छा हूँ. गुरुनाथ, मेरे को आपका नाम बहुत ज्यादा पसंद आया. सुपर नाम है यार आपका. इसका मतलब क्या होता है? मेरी नानी ने मेरा नाम रखा है और वो गुरु दत्तात्रेय जो हमारे भगवान है वो उनके बहुत डिवोटी है वो. तो और मेरा बर्थ थर्सडे को हुआ था तो उन्होंने मेरा नाम उनके ऊपर रखा था गुरुनाथ. ओके. पर गुरुनाथ मेरे को एक चीज बताओ कि आप पढ़ते हो एक ऐसे स्कूल में जिसका नाम है सांदीपनी. यस. आपको पता है सांदीपनी किसका स्कूल है? यस पता है. किसका? डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जी का. और वो कौन थे? वो एक ग्रेट मैन थे. वो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही वो अच्छे डेडिकेटेड थे अपने काम के लिए और बहुत सारे 28 गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और बहुत और वो हम अपने काम को इतना पसंद करते थे और बच्चों को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने इसलिए सांदीपनी स्कूल ओपन किया था ताकि उन बच्चों को एजुकेशन मिल सके. जो लोगों को आज तक एजुकेशन नहीं मिला उनको वहाँ तक वो एजुकेशन पहुँचे, इसलिए उन्होंने ये सांदीपनी स्कूल खोली थी. और उनके पास दुनिया में मतलब इंडिया में, एशिया में सबसे ज्यादा डिग्रीज थी. यस. उनके पास बहुत सी डिग्रीज थी और आज तक उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया. यस. द मोस्ट लर्नेड मैन इन एशिया. यस. है ना? यस. और आप उस स्कूल में पढ़ते हो? यस. कैसी है सांदीपनी स्कूल? वेल एक्चुअली बहुत अच्छी है. वहाँ पे बहुत से जो टीचर्स हैं माइंड ब्लोइंग पढ़ाती हैं. वो हमें माइंड ब्लोइंग पढ़ाती है मतलब माइंड में कुछ घुसता नहीं, सब ब्लोइंग हो जाता है? नो सर. हमें बहुत अच्छे से टॉपिक जो रहता है हमें अच्छे से वेल एक्सप्लेन करती है जिससे बच्चों को अंडरस्टैंड हो जाए कि हमें कि इसका क्या ये है, ये क्या है. तो वो वेल इंफॉर्मेटिव बताते हैं और कभी कभार आउटसाइड की जो जनरल नॉलेज है वो भी बताते हैं. तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? वेल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, मैथ्स है और सोशल साइंस है. और आपके फेवरेट टीचर कौन है? मेरे फेवरेट टीचर मेरे क्लास टीचर है जो सोशल साइंस पढ़ाती है. क्या नाम है मैम का? उनका नाम है प्रियंका मिश्रा टीचर. वो बहुत ही अच्छी टीचर है. वो कभी कभार स्ट्रिक्ट हो जाती है बट हमने सुना है कि वो इतना अच्छा पढ़ाती है कि हम आपको उसके बारे में बता नहीं सकते. अच्छा, पर स्ट्रिक्ट होना जरूरी भी तो है. Yes. है ना गुरुनाथ? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि ये जो आपकी हॉबी है यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी है क्योंकि ये मेरी भी हॉबी रही है कि मिस्टीरियस एंड एडवेंचरस चीज़ों की रीडिंग करना. मूवीज आप बहुत सारी देखते हो. Yes. तो थोड़ा बताओ ना अपनी हॉबीज के बारे में. मैं मिस्टीरियस बुक पढ़ता हूँ. जैसे कि अगर कोई मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है किसी स्टोरी की उसको मतलब एक्सप्लोर करने के लिए वो रीड करता हूँ. जैसे द पर्सी एंड द जैक्सन जो ये थे वो सी मॉन्स्टर की एक बुक है. उसके बहुत से पार्ट बने तो मैं उसमें से एक पार्ट पढ़ चुका हूँ और एक चैप्टर पढ़ चुका हूँ. और अभी मैं बहुत सी ऐसी मूवीज भी देख चुका हूँ. जैसे हम लोगों ने देखी कि आप लोगों ने देखी होगी कि जो 300 एम्पायर जैसी जो मूवी है उसमें बहुत से योद्धा अपनी जान दे देते हैं जी. तो वो जो मूवी है उससे मुझे अच्छा लगता है कि ये मिस्टीरियस हो सकती है. वो एक्सप्लोर करने के लिए मैं ये देखता हूँ और कॉमेडी मूवीज भी देखता हूँ. लेकिन आप
कितना टाइम देते हो सोशल मीडिया को या यूट्यूब पे, कितना टाइम देते हो एक दिन में? एक दिन में तो बता नहीं सकता। ज़्यादा देते हो, थोड़ा देते हो? यस, थोड़ा देर तो मेरे लिए ज़्यादा देर हो जाती है। बेस्ट फ्रेंड कौन है गुरुनाथ का? अक्षत पाठक। अक्षत पाठक, अच्छा, क्यों अक्षत पाठक? हम लोग मॉडर्न प्राइमरी स्कूल में थे, तो हाँ। हम दोनों सेकंड से थे, सेकंड और थर्ड में हम लोगों ने पढ़ाई की। उसके बाद हम लोग जब मैंने एबेकस ज्वाइन किया तो मेरा एक हम दो दोस्त, मतलब 3 दोस्त थे, तो 3 दोस्त में से एक दोस्त हमारा एबेकस छोड़ के चला गया, बट अक्षत मैं अभी GMB में कर रहे हैं, तो हम लोग लेवल 1 से लेकर 11-10 तक हम लोगों ने बहुत अच्छी से एबेकस की जो ये है पढ़ाई जो एजुकेशन है वो सब हम लोगों ने अच्छे से कर ली है, और इसलिए हम लोगों का जो फ्रेंडशिप जो रिलेशन है वो भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और स्कूल में सबसे अच्छा दोस्त कौन है गुरुनाथ का? पार्थ कनौजिया। पार्थ कनौजिया, यस। ओके, क्यों? वो मैं उससे अगर कभी हेल्प मांगता हूँ तो वो 2 मिनट्स के अंदर ही सारी चीज़ें मुझे भेज देता है। अगर साइंस का वर्क रहा तो वो भेज देता है, और अगर उसको मेरी मदद चाहिए तो मैं जैसे भेजता रहता हूँ, भेजते वक्त ही उसका कॉल आता है कि प्लीज़ भेजोगे जल्दी, और 2 मिनट्स के बाद ही वो कॉल करता है। अच्छा, थोड़ा सा अभी आपने अबैकस का नाम लिया तो आपका थोड़ा सा अबैकस चेक कर लें हम? यस। पूछूं मैं आपको? यस। ठीक है, 42 प्लस 308 प्लस 65 प्लस 931 प्लस 89। 1965। नहीं, 1435। फिर से देखते हैं। 764 प्लस 16 प्लस 173 प्लस 90 प्लस 527। 1570। परफेक्ट। एक और पूछ लूँ? एक और? यस। ठीक है, 78 प्लस 495 प्लस 31 प्लस 850 प्लस 26। 1480। परफेक्ट है यार। एक और पूछने का मन कर रहा है मेरा, तो पूछ लेता हूँ मैं, है ना? ठीक है, मैं अपनी इच्छा पूरी कर ले रहा हूँ। 652 प्लस 43 प्लस 807 प्लस 1919 प्लस 284। 1805। परफेक्टो। अच्छा, मेरे को एक और जो चीज आपके बारे में पता चली वो है कि आप ड्राइंग भी करते हो। यस। क्या ड्रॉ करते हो? जो कार्टून्स आते हैं नारुतो जैसे, हाँ। उसके जो फिक्शनल कैरेक्टर्स है, हाँ। एनिमीज जो है, आई लाइक इट। तो उसमें जो कैरेक्टर्स है बहुत इंटरेस्टिंग से, जैसे ककाशी आता के, वो उसकी बहुत स्केच कर चुका हूँ, और अभी बहुत सी ड्राइंग्स भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज बना चुका हूँ, और भी बहुत सारी ड्राइंग्स अभी बना रहा हूँ मैं। तो अभी मुझे इंटरेस्ट रहता है कि ड्राइंग हमेशा करनी चाहिए। ड्राइंग मतलब मुझे अच्छा लगता है कि उसमें अच्छे से ड्रॉ करना चाहिए, और अगर मैं क्रिएटिव भी ड्रॉ करता हूँ, एक दीवार पे तो सारी फोटोज चिपका के रख चुका हूँ अभी। तो मुझे अच्छा लगता है कि ड्राइंग से हम लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ती है। जैसे हमारे सर भी बोलते हैं कि ड्राइंग करते रहो तो आपका ये क्रिएटिविटी जो माइंड रहता है वो बाहर आती है। यस। अच्छा, आर्मी ऑफिसर क्यों बनना चाहता है गुरुनाथ? आर्मी ऑफिसर टू सर्व द नेशन, तो सर्व करना अपने नेशन को। बट आपको पता है ना कि आर्मी ऑफिसर जो बनता है उसको बॉर्डर पे रहना पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अलग रहती हैं, उसको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है। घर में कोई है आर्मी में? आर्मी में तो कोई नहीं है, पर मेरे जो पापा है वो साइंटिस्ट है, DRDO में काम करते हैं, डिफेंस के लिए काम करते हैं, और वो अच्छा काम करते हैं देश के लिए, अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड है। केमिस्ट्री उनको इतना अच्छा लगता है कि आप उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अच्छा, तो पापा को आपने कभी बताया कि आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं? मैंने बताया है बहुत बार। तो पापा क्या कहते हैं? पापा तो कुछ नहीं कहते। पापा बोलते हैं कि तू मिलिट्री ऑफिसर बनेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मम्मा? मम्मा तो
मम्मा चाहती है कि तू कुछ और बन जा, लेकिन मिलिट्री आर्मी ऑफिसर मत। वो क्या चाहती है, आप क्या बनो? मेरे घर में लगता है सबको कि आईएएस ऑफिसर कोई बने, या डॉक्टर कोई बने, या इंजीनियर कोई बने। अच्छा, घर में कौन कौन है? मेरे घर में तो अभी मेरे मम्मी पापा है और मैं ही रहता हूँ अभी। और मेरे बाकी जो रिलेटिव्स रहते हैं, मतलब मेरी जो बुआ है, मेरे घर नागपुर में रहती है, लेकिन दूसरे घर रहती है। और मेरे दादा दादी अमरावती में रहते हैं। अमरावती में रहते हैं, तो आप जाते हो अमरावती? अमरावती में जाता हूँ, लेकिन नाना नानी को ही मिलता हूँ। नाना नानी को ही मिलते हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि सबसे अच्छी चीज जो मम्मा से आपको सीखने को मिली, वो क्या मिली? कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए। पापा से? पापा से तो सीखा है कि पढ़ाई हमेशा रहनी चाहिए, और उसके लिए आपको डेडिकेट रहना चाहिए। आपको जो इंटरेस्ट सब्जेक्ट रहता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आपका रहेगा, उसमें आपको इंटरेस्ट लगाओ, भले ही वो कुछ और ही क्यों ना हो, इंटरेस्ट रहना चाहिए बस। जो आपका मन रहता है वो आप एक सब्जेक्ट में लगा दो तो हो जाता है आपका हो जाता है। आप ताकत लगा दो, उसी दिशा में आगे बढ़ो, बढ़िया आगे बढ़ोगे, है ना? अच्छा, आपका आइडल कौन है? आइडल मतलब जिसके जैसे आप बनना चाहते हो, किसके जैसे बनना चाहते हो? जैसे परमाणु अटैक, मतलब परमाणु टेस्टिंग में जो था, उसमें जो मिलिट्रीज थे, जो थे वो उनकी तरह बनना चाहता हूँ। आप उनके जैसे बनना चाहते हो? सीक्रेट ऑफिसर्स, एजेंट्स जो बोलते हैं, मतलब इंटेलिजेंस में हो गया। मतलब देश सेवा से ही जुड़ना चाहते हो, आप देश की सेवा करना चाहते हो। आप इंडिया से बहुत प्यार करते हो? अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हो आप? 200%। तो जो लोग टैक्स नहीं भरते है ना, इंडिया में ही रहते हैं पर टैक्स की चोरी करते हैं, आपको लगता है उनको सजा होनी चाहिए? उन्हें तो 300% होनी चाहिए, मैं कहता हूँ मेरी तरफ से 1000% होनी चाहिए। 1000% होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात अपने ही शहर में रह के अपने ही शहर को गंदा करते हैं। गंदी बात है वो। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि इस मैटर को सुलझाने के लिए मैं कुछ और बन जाऊँ तो इसको सुलझा सकूँगी। नहीं, कुछ और मत बनना आप, लेकिन बुरा तो लगता है ना आपको? बुरा लगता है ना? और क्या क्या बुरा लगता है आपको? बुरा लगता है कि हम लोग अभी भी बहुत से देशों पे डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। मैन्युफैक्चरिंग अभी जो आप देखोगे कि हम लोग लिफ्ट, जो अभी मान लीजिए मेरे यहाँ पे एक फंक्शन था, उसमें लिफ्ट थी, लिफ्ट फॉरेन से आई थी, तो उसको मैन्युफैक्चर लेकिन इंडियन ने किया हमारे देश में। मैन्युफैक्चरिंग हमें लगता है कि हमें डिपेंडेंट रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ताकि हम लोग बहुत सी चीज़ें जो हम लोग बना सकते हैं वो हम इंडिया को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम लोग भी बाकी देशों की तरह डिपेंड ना रहे, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाए। और इंडिपेंडेंट अगर हो गए तो हम लोग सबसे ऊंचे स्थान पे आ जाएंगे, मतलब हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे कि हम लोग इंडिपेंडेंट देश है। आप एक फॉर एग्जाम्पल आर्मी ऑफिसर नहीं बने, आप कुछ इंजीनियर बन गए, है ना, फॉर एग्जाम्पल, और आपको एक अच्छे अच्छी इंजीनियरिंग आपने की, अच्छे मार्क्स आए, आपको मौका मिला अमेरिका में काम करने का, और अच्छी सैलरी और सब कुछ बढ़िया, बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, सब कुछ अच्छा, आप जाएंगे अमेरिका? अमेरिका नहीं जाऊंगा। अमेरिका के लिए तो अगर एजुकेशन में रहा तो एजुकेशन के लिए जाऊंगा, बट मैं काम करने लेकिन नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? इंडिया, अगर आपको एजुकेशन करने के लिए कहीं जाना है तो इंडिया बेस्ट जगह है, क्योंकि इंडिया में बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग को भी ऐसे बड़ा आदमी बना सकते हैं। यूनिवर्सिटीज हैं जो बड़ा कर बना सकते हैं आपको। पर इंडिया से फिर लोग बाहर क्यों चले जाते हैं काम करने के लिए? इंडिया में पढ़ाई करते हैं, इंडिया में बड़े होते हैं, लेकिन काम करने के लिए आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, क्यों? आपको क्या लगता है? मतलब जस्ट वांट टू नो क्या रीजन हो सकता है? उन्हें लगता है कि अगर हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो सक्सेसफुल हो जाने के बाद हम लोग बाहर जाएंगे और हम लोग अपना नाम कमाएंगे,
हम लोगों को तो इंडिया में सब जानते हैं, इंडिया में हम लोगों पूरी दुनिया में लोगों ने हमको जानना चाहिए। अच्छा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोग नहीं जाते। पर आप यहीं रहोगे, आप नहीं जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा। आप यहीं रहोगे, आप इंडिया को यहीं पे रह के प्राउड फील कराओगे। आप साइंटिस्ट बनो, आप आर्मी ऑफिसर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो। आपने आज एज अ जूनियर हमको जो बात समझाई, पता है वो क्या है? कि सबसे पहले इंडियन बनो, है ना? अपने कंट्री से पहले प्यार करो। थैंक यू सो मच गुरुनाथ। आपके जैसे जो जूनियर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एंड यू आर, वो बोलते हैं ना, यू आर अ रीज़न फॉर होप, है ना? आप उम्मीद की वो किरण हो कि आप आगे जाके बहुत नाम रोशन करोगे, ये पक्का है ना? थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट एंड थैंक यू फॉर बीइंग द जूनियर ऑफ द ईयर। सुपर। आपसे बस एक गुजारिश, जो बात गुरुनाथ समझ चुके हैं, जो गुरुनाथ समझाना चाहते हैं, अगर वो हम समझ जाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और हकीकत जो है वो यही है कि हम वाकई में ये सोचकर अपने देश को छोड़ देते हैं और अपने देश के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें देश के बाहर ही प्रगति और उन्नति मिलेगी। जबकि जो हकीकत है वो ये है कि हमारे देश के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे अपने देश को बढ़ा सकते हैं। मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी इसकी तारीफ की जाए कम है, कि हम अपनी ही देश में प्रोड्यूस करें और उसकी जो इस्तेमाल है वो भी अब हमारे देश में ही करें। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे देश में जब उसका इस्तेमाल हमारी पूर्ति हो जाए तो हम उसे बाकी दुनिया में भी सप्लाई करें और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश बने। चाइना है बाजू में, चाइना कोशिश करता रहता है, लेकिन हम भी कोशिश कर सकते हैं। गुरुनाथ ने बात समझ ली, आप अगर समझ गए तो आप भी आज दिल से बोलिए जय हिंद।